बोला जाता है तब झूठ हजार खड़े हो वो अपने आप चुप हो जाए। युवा भी बैठे हैं, करीरा नगर के सभी वो लोग भी बैठे हैं, हमारे बगल में महंत जी भी बैठे हैं। हम आपसे एक बहुत विनम्र प्रार्थना बहुत बारीकी के साथ करना चाहते हैं। वो बात आपके पते की है या नहीं हम ये कह नहीं सकते, हमारे मतलब की, इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं आप किसी भी परिस्थिति में डिगो मत, न जल्दी उत्साहित हो, न जल्दी निरुत्साहित, न जल्दी हतोत्साहित। हमें जल्दी उत्सव भी नहीं मनाना है और जल्दी सैड मूवमेंट को भी नहीं लाना। कोई परिस्थिति आई है, थोड़ा इंतजार करो। किसी राजा के पास में एक महात्मा ने, तो राजा को वो मिला, तो उसने राजा को एक अंगूठी दरअसल ढक्कन वाली थी, राजा ने ऐसी अंगूठी कभी देखी नहीं। राजा ने उस अंगूठी को ग्रहण किया, लिया, पर खोल के देखा तो महात्मा ने रोका, रुको, इसे अभी मत खोलो। जब तुम्हारे ऊपर कोई विकराल परिस्थिति आए, जब तुम्हारी पूरी दुनिया साथ छोड़ दे, जब लगे कि अब कोई साथ देने वाला नहीं हो, जब लगे कि कोई नहीं है, मरे, अब गए, अब बर्बाद हो गए, लुट गए, तब इसको खोलना, इसमें चिट्ठी है, उसमें कुछ शब्द है। इतना राजा को उस महात्मा ने कहा और महात्मा चला गया। राजा को भी याद नहीं रहा, अंगूठी पहने रहा, उसने समझा महात्मा का आशीर्वाद है, भला क्या करना, ऐसी कोई मुसीबत भी नहीं थी तो कभी खोलने की जरूरत भी नहीं पड़ी। पर एक घटना घटती उसके जीवन में कि किसी राजा ने युद्ध के लिए उसको ललकारा और वो गया, बदकिस्मती से वो युद्ध हार गया। सेना कुछ मर गई, कुछ गुलाम हो गई। राजा के किले पर दूसरे राज्य के सैनिकों ने आक्रमण कर दिया, अपना कब्जा जमा लिया। राजा जैसे तैसे करके अपने प्राण बचा करके जंगलों में भागा, बड़ी तेज दौड़ा, पीछे पीछे घुड़सवार, आगे आगे राजा हाँकता पीटता जंगल की कंदराओं की गुफाओं की छोटी छोटी संकीर्ण गलियों से भागता 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 राजा एक विशाल काय गुफा में जाकर के छिपा। बहुत जोर से सांस चल रही थी, सांस रोक के बैठा, बहुत दिमाग फट गया था। ऐसा उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी जिंदगी में ऐसा कभी हाल हुआ नहीं कि वो हारेगा, और हारना तो ठीक, उसके बचने के लिए लाले पड़ जाएंगे, ऐसा कभी उसने विचार भी नहीं किया था, ऐसा कभी उसने विचार पुकारा, समझा भी नहीं, सपना भी नहीं देखा, और घटना घट गई। घुड़सवारों की टाटें बगल से निकलती जा रही, उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही, और जो घोड़े आते हुए सुनाई दे रहे, उसे लगे कि हम मरे, अब पकड़े गए, अब बर्बाद हो गए, अब लुट गए, अब तो प्राण बचना मुश्किल। राज्य की कौन सोचे, खुद के प्राण बचना उस राजा के मुश्किल हुए। पर तब तक उसकी नजर वो अंगूठी पे गई। उसने अंत तो गत्वा सोचा कि मरना तो है ही है। महात्मा ने कहा था कि कभी मुसीबत आए तो इसमें कोई चिट्ठी रख रखी है, उसको खोलना। राजा ने वो अंगूठी खोली और उसमें पाया कि एक छोटा सा कागज का टुकड़ा है, और उसमें बहुत छोटे अक्षरों में एक लाइन लिखी थी, और वो ये लिखा था, ये भी बीत जाएगा। मानो राजा के कानों से चिड़िया उड़ गई हो, राजा डूब गया हो। जो राजा बहुत हतोत्साहित था, थोड़ा समय राज्य पर आक्रमण हो गया, मेरी संपत्ति लूट ली गई, मेरी पत्नियों को लूट लिया गया, मैं बहुत जान बचाकर छिपा कर आया हूं, तो राजा को खबर दो, वो मेरे मित्र हैं, मैं मिलना चाहता हूं। तो राजा जिस नगर में वो गया था, वहां के राजा वो मित्र था, स्वाभाविक उसने स्वागत किया, डांडस बधाया कि तू चुप रहे, रो मत, फिर कुछ होगा। और उसे वो लाइन याद आई, ये बीत जाएगा। सुबह हुई, मित्र राजा ने उससे कहा, कहो क्या करना चाहिए। इसने कहा कि मुझे अपनी संपत्ति वापस चाहिए, मुझे अपना राज्य वापस चाहिए। मित्र राजा ने सेना तैयार की और फिर से युद्ध हुआ। अब ये दोनों शक्तियां साथ में लड़ी। तय था, निश्चित हुआ कि जिसने इसके राज्य पर आक्रमण किया था वो हारा गया, वो मारा गया, और प्रजा बहुत खुश हुई। कल तक प्रजा गुलाम हो चुकी थी, अब आज फिर प्रजा खुश हुई। और ये रथ पर बैठ करके अपने नगर में जब प्रवेश करता है
तो प्रजा दोनों तरफ खड़े होकर के फूलों के थाल लेकर के स्वागत करती है, ताली बजाती है, फूल उड़ाती है। ये सबको हलो हाय करता हुआ, हाथ हिलाता हुआ, अभिवादन करता हुआ और अपने गुमान में भरा हुआ कि देखो मैं हार गया था पर मैं हार करके मैंने हार नहीं मानी, मैं फिर जीत कर आया। गुमान में भरा था, अभिमान में भरा था, बड़ी बड़ी आंखें, बड़ी बड़ी भुजाएं, हाथों का लहराना, पुष्पों का गिरना, वो प्रजा जनता का शोर, वो जनता की बातें इसको और उत्साहित कर रहा था। ये उत्साह में फूला नहीं समा रहा था। ये कह रहा था कि मानो इतिहास मैंने लिख दिया हो, ऐसा कोई राजा नहीं होगा जिसको गुलाम बनाया जा चुका हो और वो फिर से जीत जाए। मुस्कुराता हुआ चला ही जा रहा था कि तब तक अंगूठी का वो ढक्कन खुला, वो चिट्ठी फिर निकली और फिर इसने पढ़ा, ये भी बीत जाएगा, ये बीत जाएगा। अब तो इसने वो बंद की, थोड़ा सहमा, जो हाथ हिला रहा था वो बंद किया थोड़ा, क्योंकि उसे लगा ये भी एक दिन बीत जाएगा। तो थोड़ा मौन हुआ, थोड़ा शांत हुआ, थोड़ा मुस्कुराया, अभिवादन को विनम्रता से उसने स्वीकार किया और हाथ जोड़ करके सबको प्रणाम करना उसने शुरू किया, क्योंकि उसने समझ लिया जब वो बीत गया ये भी बीत जाएगा। ऐसे आज की रात की बात है, जिंदगी है कि तुम्हारे साथ जो भी चल रहा है तुम थोड़ा ध्यान रखो, सब्र मत खो, जो भी चल रहा है ये बीत जाएगा। तय है दुख का झूला जितना भी पीछे तक जाएगा, सुख का झूला उतना ही आगे आएगा। ये झूला का नियम, कभी आपने झूला झूला हो तो झूला का एक नियम है, जितना तुम पीछे तक खींचोगे वो उतना आगे तक आता है। ऐसे ही संसार का पेंडुलम नियम है, ये पूरी दुनिया पेंडुलम है। तो आज की कथा में हमने शायद बोला भी, आपने शायद सुना हो, हमें एक्शन में नहीं जीना। एक्शन में जियोगे तो रिएक्शन होगा, सदगुरु के डायरेक्शन में जीना है। जिंदगी बहुत अद्भुत होगी। इसी बात के साथ आज की प्रथम रात्रि में करेला में हम प्रश्नोत्तरी में खूब खूब स्वागत करते हैं, पर यह भी तय है ये भी बीत जाएगा और 7 दिन भी बीतना तो सब है, तय है। जिंदगी भी बीत जाएगी, हम भी बीतेंगे, तुम भी बीतोगे, बीतना तो तय है। पर हमको बहुत अच्छा लग रहा करेगा। पहले तो हमारी प्रश्नोत्तरी करने की इच्छा नहीं थी, सोने का मन था। हमने सोचा भी था कि 7 दिन यहाँ रहेंगे, रात को कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ सोएंगे। अगर तुम्हारा सेट हो गया हो तो बैठ जाओ, नहीं तो हम अपने से ज्यादा इन पागलों से हैरान हैं। तो पहले तो सोचा था कि हम 7 दिन रात में कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ सोएंगे, पर आज दिन में मन नहीं माना। हमने महंत जी को कहा कि भैया हमारा रात को प्रश्नोत्तरी कर लेते हैं, 1 घंटा ही से। बाकी ठीक है, कथा 2 दिन की हो गई है। सुनी तुमने? गए हो? कौन कौन नहीं गया वहां पे? वाह रे बदमाश तुम।